नमस्कार, मैं आपके साथ हूं, मैं राजीव शर्मा। ठीक 7 बजे इंडिया न्यूज पर आपके सामने हाजिर हूं। लेकिन आप हमेशा अक्सर मुझे इस तरीके से नहीं देखते होंगे। मेरे ठीक पीछे जो आप ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं, ये ब्लैक स्क्रीन कोई तकनीकी खराबी नहीं है। ये हमने जानबूझ के आपको एहसास करने के लिए की है कि कुछ ऐसा ही अंधेरा कल देश के कई हिस्सों में होगा। ये ब्लैक स्क्रीन करने का मकसद हमारे लिए केवल आपको ये बताना है कि ये स्थिति देश में हो सकती है। कल उसी के लिए आपको तैयार रहना है। ये ब्लैक स्क्रीन आपको ये समझाने और बताने के लिए है कि देश को अगर एक होना है और अगर देश को एक साथ खड़ा होना है तो इस ब्लैकआउट को समझना होगा। इस स्क्रीन का काला होना आपको ये बताने के लिए है कि ऐसी स्थिति कल के दिन की जा सकती है और उसके लिए आपको तैयार होना होगा। ब्लैकआउट की हम झलक भी दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान से तनातनी के बीच कल देश भर में मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये मॉक ड्रिल बेहद खास है। युद्ध के समय नागरिकों को कैसे, कहां खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखना है, यह उसका अभ्यास है। हर कहीं अंधेरा ठीक इस स्क्रीन की तरह होगा। लाइट्स बंद होंगी, उनका इस्तेमाल नहीं करना होगा। जिनके घर में आज इन्वर्टर है या जिनके घर में जनरेटर है, इस बात को समझ लें कि अपने आराम के लिए उनका उपयोग आज के दौर में खतरनाक हो सकता है। उसको ऑफ रखें, पूरी तरीके से बंद रखें। अगर रात में सायरन बजता है और ब्लैकआउट की बात सामने आती है, मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कई राज्यों में ब्लैकआउट भी होगा। यह आपका भी राज्य हो सकता है, आपका भी शहर हो सकता है। यह मॉक ड्रिल का ही हिस्सा है। युद्ध की आपात स्थिति में दुश्मन को टारगेट ना दिखे और अंधेरे में वो अपने लक्ष्य से भटक जाए, इसके लिए ब्लैकआउट जरूरी है। ये सायरन आप सुन रहे हैं ना, जो इस वक्त बज रहा है, ये सायरन पाकिस्तान के मिट्टी में मिलने का सायरन है। ऐसा ही सायरन कल के दिन आपको सुनाई पड़ सकता है आपके शहर में। ऐसे ही सायरन की आवाज आपको मजबूर कर सकती है। लेकिन ये ब्लैकआउट रात के लिए है। लेकिन अगर सायरन दिन में बजता है, आपको तुरंत संभलना है, आपको तुरंत अपने को बचाना है, आपको तुरंत यह देखना है कि उस हालत में आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आप नजर में ना आए, जिससे आप सड़कों पर सुनसान स्थिति पैदा कर सके। क्योंकि यह सायरन तब बजता है जब कोई हवाई हमला नजदीक होता है। आतंकिस्तान के खात्मे का भी यह सायरन है। यह सायरन हिंदुस्तान के पड़ोस से आतंक के सफाई का सायरन है। यह वॉर सायरन इसीलिए है। ऑल इंडिया रिपोर्ट में हम यही आपको बताने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि इससे आपको तैयार होना है, इससे आपको समझना है, इसे आपको देखना है। 71 के बाद 54 साल बाद एक बार फिर से वो हालात बन गए हैं जब हिंदुस्तान को कड़ा यहां पर फैसला लेना हो सकता है। जो हमारे ठीक पीछे आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सायरन जो इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं, इस तरीके के सायरन अलग अलग जगहों पर आवाज की तरह और तेजी से शोर की तरह बजेंगे। आपको यहां पर समझना होगा कि पाकिस्तान को 71 में घुटनों पर ला दिया था, पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था। हालात बदले हैं और आपको भी देश के साथ खड़ा होना होगा। एक रिपोर्ट। ये मॉक ड्रिल पाकिस्तान की मौत की ड्रिल है। सुरक्षा का अचूक अभ्यास, पाकिस्तान होगा खाक। नागरिकों को संदेश, पाक के खात्मे का आदेश। 71 में पाक से कराया सरेंडर, अब की बार सफाई का ऑर्डर। पूरे 54 साल बाद एक बार फिर से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा युद्ध के लिए तैयार है। दुश्मनों के वार से कब कहां कैसे बचना है, देश ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। इस बार पाकिस्तान को वो सबक मिलेगा जिसे दुनिया तो देखेगी, लेकिन पाकिस्तान खुद देखने के लिए नहीं बचेगा। आतंकियों की आड़ लेकर मासूम लोगों की जान लेने वाले पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है। पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर आतंकियों ने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। युद्ध प्रचंड, पाक का निश्चित अंत। 1971 के युद्ध में घुटनों पर आया पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने दी उसके गुनाहों की सजा। 93,000 पाक सैनिकों ने किया सरेंडर। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हुई थू थू। फिर भी बाज नहीं आया पाकिस्तान। इस बार भुगतेगा भयंकर अंजाम। मैं बहुत
स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। 1971 के युद्ध को पाकिस्तान भूल तो नहीं पाया, लेकिन इस बार जो उसके साथ होगा उसे याद रखने वाला पाकिस्तान ही नहीं होगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को खाक में मिलाने का इंतजाम कर दिया है। युद्ध का ये सायरन पाकिस्तान के खात्मे का सायरन है। सायरन की आवाज सुनकर शहबाज और मुनीर की सेना कांप रही है। उन्हें अपनी मौत साफ साफ दिख रही है। लेकिन इस बार भारत अपने दुश्मन पड़ोसी पर कोई मुरव्वत नहीं करने जा रहा है। जल, जमीन, आसमान, भारत का तीनों तरफ से पाकिस्तान पर भीषण प्रहार होगा। 1971 के युद्ध में महज 13 दिनों में ही पाकिस्तान को भारत के आगे घुटने टेकने पड़े थे, लेकिन इस बार युद्ध में पाकिस्तान 3 दिन भी नहीं टिक सकेगा। रक्षा मंत्री ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल की आवाज सुन ली है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पहलगाम में अपनों को खोने का दर्द देश का एक एक नागरिक महसूस कर रहा है। धर्म के नाम पर मौत का खेल खेलने वाला आतंकिस्तान अब युद्ध के खौफ से ही मर रहा है। पुलवामा हमले के बाद तो पीओके में भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था, लेकिन अब की बार पाकिस्तान को समूल नष्ट करने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी खबर सर, इस वक्त शुरुआत कर लेते हैं। कल देश भर में मॉक ड्रिल होने वाली है। एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई है। गृह सचिव ने राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। सिविल डिफेंस की तैयारियों की समीक्षा की गई। सिविल डिफेंस को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए। 7 मई के दिन एमएचए ने मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। पटना में अलर्ट, डल झील में मॉक ड्रिल, श्रीनगर के स्कूल में तैयारी, दिल्ली पुलिस तैयार, जोधपुर में कंट्रोल रूम और उधर लखनऊ में भी मॉक ड्रिल की जा चुकी है। और कल के दिन पूरे देश में इस मॉक ड्रिल को किया जाएगा। यानी आने वाली आहट के लिए, आने वाले किसी भी वक्त के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत नागरिकों के अंदर भरनी है, और नागरिकों को तैयार होने के लिए इस मॉक ड्रिल की बेहद जरूरत भी है। 7 मई का दिन, देश भर मॉक ड्रिल। फॉर्मर एलजी और वरिष्ठ आईपीएस किरण बेदी, रिटायर्ड आईपीएस, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। एक बड़ा नाम है जिन्होंने प्रशासन को भी नजदीक से देखा है और जिन्होंने पुलिस को भी नजदीक से देखा है।